भारत, जहां हर पत्थर बोलता है, जहां मंदिर सिर्फ इमारत नहीं बल्कि ऊर्जा के केंद्र होते हैं। लेकिन आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मंदिर में जहां एक खंभा हवा में लटका है, जहां पत्थर में तराशी गई मूर्तियां सांस लेती हुई महसूस होती हैं और जहां आज भी एक अधूरी कहानी दीवारों में गूंजती है। यह है लेपाक्षी मंदिर, जो स्थित है आंध्र प्रदेश के शांत से कस्बे लेपाक्षी में। पर यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक रहस्य है, एक अनकही सच्चाई, रामायण से जुड़ी वो पुकार। कहते हैं जब रावण माता सीता का हरण कर रहा था तो एक वृद्ध पक्षी ने उसका रास्ता रोका। वो थे जटायु। उन्होंने पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन घायल होकर धरती पर गिर पड़े। जब राम वहां पहुंचे, उन्होंने उस घायल पक्षी को गोद में उठाया और कहा, ले पक्षी, अर्थात उठो हे पक्षी। और मान्यता है उसी क्षण इस स्थान का नाम पड़ा लेपाक्षी। क्या यह केवल कथा है या सच में इस भूमि ने उस दिव्य संवाद को सुना था? विजयनगर साम्राज्य की गूंज। 16वीं शताब्दी। विजयनगर साम्राज्य अपने वैभव के शिखर पर था। राजा थे अच्युत देवराय। इसी काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ। यह मंदिर समर्पित है भगवान वीरभद्र को, जो भगवान शिव का उग्र और प्रचंड रूप माने जाते हैं। लेकिन इस भव्य मंदिर में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आज भी इंजीनियरों को हैरान कर देता है। हवा में लटका खंभा। कल्पना कीजिए, आप मंदिर के मंडप में खड़े हैं, चारों ओर पत्थर के विशाल खंभे, और उनमें से एक खंभा जमीन को छूता ही नहीं। हाँ, वो खंभा हवा में लटका है। लोग उसके नीचे कपड़ा डालते हैं और वो आर पार निकल जाता है। कहा जाता है कि अंग्रेजों के समय एक इंजीनियर ने इस रहस्य को समझने के लिए उसे हिलाने की कोशिश की। जैसे ही खंभा हिला, पूरा मंडप कांप उठा। तभी समझ आया, ये खंभा सिर्फ एक स्तंभ नहीं, पूरे ढांचे का संतुलन है। आज भी विज्ञान इसका सटीक उत्तर नहीं दे पाया। क्या ये प्राचीन भारत की खो चुकी तकनीक है या दिव्य गणना? अधूरी कहानी, अधूरा मंडप। मंदिर के प्रांगण में एक अधूरा कल्याण मंडप है। कहानी कहती है, निर्माण की देखरेख कर रहे विरुपन्ना ने राजा की अनुमति के बिना खजाने का उपयोग कर लिया। जब राजा को पता चला तो दंड तय था, लेकिन उससे पहले विरुपन्ना ने स्वयं अपनी आंखें निकाल लीं। आज भी मंदिर की दीवार पर 2 लाल काले निशान दिखते हैं, जिन्हें लोग उनकी आंखों का रक्त मानते हैं। और तभी से वो मंडप अधूरा है। पत्थर जैसे आज भी उस पीड़ा को याद करते हों। पत्थर में बसी जीवंत शक्ति। मंदिर परिसर में एक विशाल नागलिंग है। मान्यता है कि एक शिल्पकार ने सिर्फ कुछ घंटों में एक ही पत्थर से उसे तराश दिया। नाग के फन के नीचे स्थित शिवलिंग ऐसा प्रतीत होता है जैसे अभी जीवंत हो उठेगा। पास ही स्थित है भारत की सबसे भव्य नंदी प्रतिमाओं में से एक, नंदी। और आश्चर्य की बात, नंदी की दृष्टि सीधी उसी नागलिंग पर टिकी है। क्या ये मात्र संयोग है या सटीक आध्यात्मिक ज्यामिति? सीता का पदचिह्न। मंदिर में एक विशाल पदचिह्न है। स्थानीय लोग इसे माता सीता का पदचिह्न मानते हैं। सबसे बड़ा रहस्य, इस पदचिह्न में हमेशा पानी भरा रहता है। भीषण गर्मी में भी ये सूखता नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं ये प्राकृतिक संरचना है, लेकिन प्राकृतिक होते हुए भी ये सूखता क्यों नहीं? क्या ये आस्था की शक्ति है या कोई भूगर्भीय रहस्य? रंग जो समय से नहीं हारे। मंदिर की छत पर बने भित्ति चित्र लगभग 500 वर्ष पुराने हैं, फिर भी उनके रंग आज भी जीवित हैं। भगवान शिव, पार्वती, रामायण के दृश्य ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे अभी अभी बनाए गए हों। कौन सी तकनीक थी वो? कौन सा विज्ञान जो समय को भी मात दे गया? अंतिम अनुभूति। जब सूर्य ढलता है और मंदिर की परछाइयां लंबी होने लगती हैं, तो लगता है जैसे ये स्थान कुछ कहना चाहता है। लेपाक्षी सिर्फ पत्थरों का समूह नहीं, ये इतिहास की सांस है, आस्था की धड़कन है और रहस्य की मौन आवाज है। शायद सभी उत्तर हमें नहीं मिलते,
कुछ रहस्य सिर्फ महसूस किए जाते हैं। अगर कभी आप यहाँ जाएं, तो उस लटकते खंबे के नीचे खड़े होकर एक क्षण आंखें बंद कीजिए। शायद आपको भी महसूस हो वो ऊर्जा जो सदियों से यहाँ प्रवाहित हो रही है। लेपाक्षी हमें याद दिलाता है कि हमारा अतीत सिर्फ इतिहास नहीं, वो एक चेतना है, और शायद उस चेतना को समझना ही सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आप ऐसे और रहस्यमयी और सत्य भरे डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी चौंकाने वाली होगी।